गुड मॉर्निंग। और कई लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी मोटिवेशन डाउन हो गया है। तो कल 4-5 कॉल आए थे और मुझे उठाना ही पड़ा उन कॉल्स को। इसके अलावा कई लोगों का ये कहना है कि सर मैं 4-4 5-5 बार मैंने एग्ज़ाम दिया लेकिन मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, या आगे के एग्ज़ाम्स में आगे क्या भविष्य होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा मोटिवेट करिए। अब देखिए, मेरा नेचर नहीं है मोटिवेट करने का, नॉर्मली नेचर नहीं है मोटिवेट करने का, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ना, उनको अगर निकालना है तो उसके लिए मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस निकाले हैं, लगातार निकाले हैं, बहुत सारी मैंने जॉब्स को लीव आउट किया है। वो अपनी अलग कहानी है उसकी कि मैंने क्यों लीव आउट किया, क्या किया, वो फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन देखा जाए तो मैं एक सफल व्यक्ति हूँ एक अभ्यर्थियों की नज़र से, क्योंकि मैंने लाइफ में कई एग्ज़ाम्स जो है ना लगातार निकाले। तो देखिए, होता क्या है कि एक ही चीज़ मैं बताऊंगा हमेशा ही कि मोटिवेशन जो है ना वो कभी अस्थाई चीज़ न थी, न है, न रहेगी। मोटिवेशन जो है ना वो कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी कुछ होगा, कभी ये है। तो कई बार छोटे बच्चे भी बोलते हैं, सर आज मैथ पढ़ने का मन नहीं है, आज सोशल साइंस पढ़ेंगे। सर आज अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं करता है, आज दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। सर आज लैपटॉप से पढ़ेंगे, सर आज कंप्यूटर से पढ़ेंगे, सर आज किताब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना दिमाग को डाइवर्ट और भटकाने वाली बात है कि सर आज पढ़ने का मन नहीं है, आज फलाने चीज़ पढ़ेंगे, आज ऐसे करेंगे। अरे ये सब नहीं है। जो दिमाग जो है ना वो सब आपका बहुत अच्छा नौकर है और सबसे खराब जो है वो मालिक है। तो हमें क्या करना है कि अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल रखना है। और एक चीज़ को ध्यान रखिए कि जो चीज़ असंभव लग रहा है, ठीक है, जो चीज़ असंभव है, ठीक है, और जो कठिन है, और जो आसान है, और जो क्या है आसान है, ठीक है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाइए। देखिए, ये एकदम असंभव लग रहा है कि भाई ये तो हो नहीं पाएगा, ये संभव लग रहा है, ये कठिन है, कोशिश करने पे हो जाएगा, और ये आसान है, यानी कि थोड़े से प्रयास से ये काम हो जाएगा। तो विद्यार्थी को 3 कैटेगरी में अपने काम को बांट लेना चाहिए। सीधा सा इशू है, 3 चीज़ में बांटिए। एकदम असंभव, जो मेरे से होगा नहीं, आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ठीक है। कठिन, जो कि इतना मुश्किल है कि बहुत प्रयास करने के बाद होगा। और आसान, तो जो असंभव दिखाई देता है, जिन अभ्यर्थियों को जो असंभव दिखाई देता है उसको तुरंत करना शुरू करिए, एकदम तुरंत, अभी के अभी, इसमें अभी लग जाइए। जो चीज़ असंभव लग रही है वो बांटना आप ही का काम है। भले उसमें 1 दिन 2 दीजिए, 2 दिन दीजिए, और भले मेरी हेल्प लीजिए, लेकिन जो असंभव लग रहा है उस पर तुरंत ध्यान दीजिए, तुरंत, एकदम उसी इंस्टेंट से। और जो कठिन लग रहा है, ठीक है, उसको भी क्या करिए, उसको चालू करिए, उसको एकदम, जो असंभव लग रहा है उसको तुरंत शुरू कर दीजिए। और जो कठिन लग रहा है उसके लिए स्ट्रेटजी बनाइए, उसके लिए रोज़ समय निकालिए। और जो आसान लग रहा है, आसान, उसको बाद में देखना है। जो असंभव है उस पर पहले हिट करिए सबसे पहले। यही है एक कॉमन मोटिवेशन मैं जो देना चाहूँगा कि देखिए, जो असंभव लग रहा है उसको कर लीजिएगा ना, फिर कठिन पे आइए, फिर आसान पर। तो ये है नॉर्मल दिन की दिनचर्या, जो आप बोलते हैं ना, ईट द फ्रॉग फास्ट। मैनेजमेंट में ये बात पढ़ाती है कि आपके सामने ना दुनिया भर का अच्छा व्यंजन पड़ा हुआ है, और शर्त ये है कि मेढक भी आपको खाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेढक को खा लेना है, और इसके बाद ही आराम से थोड़े समय के बाद ही बाकी बढ़िया जो है खाने पर ध्यान देना है। तो वही इशू हम लोग देखते हैं पढ़ाई में भी, कि अगर अच्छी अच्छी पकवान पहले खा लिया और मेढक खा लिया तो सब उल्टी हो ही जाना है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट का वहाँ पे लगता है। ये एग्ज़ाम से ठीक उल्टी प्रक्रिया है। एग्ज़ाम में हम लोग आसान फिर कठिन इस तरह के सवालों को पर हम लोग चलते हैं, लेकिन तैयारी जो है ना एग्जामिनेशन से ठीक उल्टी प्रक्रिया है। तो क्या करिए, सब एकदम छांटिए, ठीक है, अलग से असंभव वाली एक कॉपी बनाइए, कि असंभव वाली कॉपी है वो, उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज तक मेरे कभी समझ में नहीं आए, कभी हुए ही नहीं मेरे से,
अब कहाँ से होंगे, तो वो वाली फिर कठिन वाली कॉपी बनाइए और आसान वाली कॉपी छोड़ दीजिए, रफ वाली कॉपी में रखिए। उसको एग्ज़ाम से पहले भी आप अगर एग्ज़ाम की डेट पूरी घोषित हो जाए, फॉर्म डाल दिया है आपने, इसके बाद भी पढ़ेंगे तो ये आसान वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है उसको तब करिए जब आपके ऊपर अभी कोई बर्डन नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि पढ़ाई को एक दिन भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं मिस करना है, और रेगुलर वे में पढ़ाई में लगे रहना है। अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखना है, अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि आज सोए रह गए, आज जगे रह गए। देखिए संडे का दिन होता है ना, उस दिन भी अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखिए, थोड़ा ही बदलाव करिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ। और जो जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि जो सीमा की रक्षा करते हैं ना वो सैनिक, वो भी हमेशा देशभक्ति की भावना से मोटिवेट नहीं रहते। उनके पास भी क्या होता है, एक दिनचर्या होती है, एक रूटीन होता है, उस रूटीन के अनुसार से वो अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, ठीक है। अतिरेक करके मत सोचिए। तो आपको प्रत्येक दिन क्या करना है, रोज़ अपना लगातार ही ड्यूटी देना है, ड्यूटी देना है, ड्यूटी देना है। किस में, पढ़ाई में। तो मैं भी क्या रेगुलर पढ़ता हूँ और बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मतलब जो कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके तो घंटे फिक्स भी हैं। मैं तो 12, 14, 16, 18 घंटे इस हिसाब से जो है अपनी स्टडी है वो चलती रहती है, लगातार चलती है, अनवरत। उसमें जो है कहीं पर भी मैं कमी नहीं करता। तो आप छात्रों से मेरा यही निवेदन है कि लगातार स्टडी करिए और रेगुलर रहिए। यही एक सबसे बड़ा जो है मोटिवेशन जो है वो मैं देना चाहूँगा। अभी के लिए इतना ही। जो पुराने जो चीज़ें हैं जो आपको करनी है आप उसको कंप्लीट करिए और एकदम से मस्त रहिए। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे भी तनाव लेना होना जो है वो सही नहीं होता, और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। और मेरे पास जो है ना 2 मास्टर डिग्री है, उसमें एचआर में एमबीए भी है। तो कैरियर काउंसलिंग को लेकर के कभी कोई इशू है तो लोगों को मिलना चाहिए। जैसे कि 10th का एग्ज़ाम दे दिया स्टूडेंट्स ने, तो 10th के बाद अब क्या करें, या 12th का एग्ज़ाम दे दिया छात्रों ने, तो 12th के बाद अब क्या, उसको लेकर के आप मेरे से एकदम संपर्क करिए, मिलने आइए। कैरियर काउंसलिंग बहुत सीरियस मामला है, लेकिन पता नहीं अपनी तरफ लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं। जैसे कि बाहर में जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे छोटे बच्चों की भी कैरियर काउंसलिंग होती है और कैरियर काउंसलर्स काफ़ी महंगे होते हैं। और जैसे हमारे जैसे लोग तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं बाहर में, लेकिन ये मेरा अपना क्षेत्र है जहाँ पर मैंने चुना है। तो वहाँ पर कैरियर काउंसलिंग जो है उसके लिए ज़रूर आइए, ठीक है, बेधड़क आइए। कैरियर काउंसलिंग की फ़ीस जो है ना वो एकदम कम रखूँगा मैं, ठीक है। कितना रखता हूँ, 100 रुपये रख लेता हूँ, ठीक है। और अगर कोई 100 रुपये भी ना दे पाए, 100 रुपये भी नहीं, तो 10 रुपये में भी कैरियर काउंसलिंग जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे भी कम हो तो 2 रुपये चार्ज, 1 रुपये का सिक्का नहीं मिलता है। तो 2 रुपये में मैं कैरियर काउंसलिंग दूंगा। और अपने छात्रों को तो ये कैरियर काउंसलिंग में रोज़ देता हूँ तो वो ठीक से पकड़ते नहीं हैं, जिसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे क्वेश्चनरीज वगैरह होती है, जिससे ये पता चल जाता है कि जो छात्र हैं उनका रुझान किस तरफ है। अगर अपनी रुचि का काम मिल गया तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो ये सब चीज़ है, हमेशा मोटिवेशन बना रहता है। तो ये इशूज़ है। तो चलिए हम लोग जो है अभी इस क्लास को यहीं पे ब्रेक देते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस बार फिर क्लासेस को लेंगे। कुछ बढ़िया मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के बारे में लोगों ने सवाल जवाब किए हैं, तो मैं सारे प्रश्नों को हल करूंगा। और इसके अलावा जो सीरीज अपनी चल रही है फाउंडेशन क्लास की वो चलती रहेगी। तो आज ब्रेक दिया है फाउंडेशन क्लास को, तो रात तक हो सकता है फाउंडेशन क्लास में दूं या सुबह में भी दूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं